Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with alcohols, phenols and ethers, chapter number 7 of organic chemistry. तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स, जो हमारा 7वां चैप्टर है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स का। इसके पहले जो 6th चैप्टर जो हमने हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स का ख़त्म किया था, जिसमें हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स में जो भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ था, इसके अलावा जो है SN1 SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म and the optical activity or stereochemistry involved in SN1 and SN2 रिएक्शन, वो भी हम लोगों ने देखा है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा, और इसके बाद पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, जिसका कि इम्पॉर्टेंट यूज जो है, उसका जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो भी जैसे क्लोरोफॉर्म हो, आइडोफॉर्म हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, फ्रियोन हो, DDT हो, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड्स एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो भी हम लोगों ने यूजेस हो उसका या फिर स्ट्रक्चर हो, इस टर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। और इसके बाद जो NCERT क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें हमने बताया था कि 10 to 11 टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जनरली, और उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 कर लेते हैं। खास करके उसमें IUPAC नेम्स होता है, फ्रॉम नेम टू स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स होता है बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। इसके बाद कन्वर्जन्स होता है, जिसमें एक कंपाउंड से कोई दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, आइदर 1 स्टेप और मोर देन 1 स्टेप्स। इसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। इसके बाद मिसिंग लिंक्स होता है, जहाँ पर ABCD इस तरह के कोई ब्लैंक स्पेस होते हैं, जहाँ रिएक्टिंग मटेरियल दिया हुआ रहता है, जिससे प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद राइट द मेजर प्रोडक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन है, उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो लिखना रहता है। इसके बाद अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिसको हम लोग गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं, वो रहता है। नेम रिएक्शन होता है, जो साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन बना हुआ होता है। और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर में ढेर सारे जो है रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। हर एक स्टेप के लिए जो है उसमें, हर एक सेंटेंस के लिए कुछ न कुछ रिएक्शन का क्लू रहता है, जिससे कि आपको पूरा रिएक्शन लिखना होता है। और फिर वो जो है कभी कभी CBSE बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो करीब करीब सारे पैटर्न का जो क्वेश्चंस है उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और कैसे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज याद होगा उसके लिए हमने एक चार्ट के माध्यम से, जिसमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जो है हम लोग एक ही पेज में तैयार कर लेते हैं। लेफ्ट साइड प्रिपरेशन रखते हैं, राइट साइड प्रॉपर्टीज रखते हैं, और मैक्सिमम काम जो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उस पर बन जाते हैं। तो ये तो हुए हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स की बात। अब हमारे पास में चैप्टर नंबर 7 जो है
अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी जो होता है ना, वो चैप्टर्स का काफ़ी होता है। जैसे हैलो एल्केन्स हम लोग पढ़ लिए, तो हैलो एल्केन्स का बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम लोग अल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर्स में पढ़ पाएंगे। तो अगर हैलो एल्केन्स अच्छी तरह से मालूम हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान लगने लगता है। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स। कहने का मतलब अल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर्स का जो इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले अल्कोहल्स की बात करते हैं। अल्कोहल्स बहुत सुना सुनाया नाम होता है और वो जानते हैं कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आपका जो है और भी केमिकल कंपाउंड्स के सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। खास करके इथेनॉल, मिथेनॉल की जो बात होती है, जहाँ पर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसका एक और नाम मिथाइलेटेड एस्पिरिट है, ये सारे नाम जो है काफ़ी फेमस है, जो अल्कोहल से मिलता जुलता है। उसी तरह से फेनॉल्स में जब हम लोग आते हैं तो वो जो है आपका जर्म्स किलर जो होता है उस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, या एंटीसेप्टिक भी यूज होता है वो। जो फेनॉल्स के बारे में और भी हम लोग जानकारी लेंगे, और केमिकल कंपोजिशन के, मेरा मतलब कि सिंथेसिस के लिए तो वो यूज़ होता ही है। ईथर्स काफ़ी सुना सुनाया नाम है, जो खास करके जो डाई इथाइल ईथर हुआ करता है वो आपको जो है एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑपरेशन के दौरान जो है वो सब यूज़ किया जाता है। उसका सर्टेन क्वांटिटी दिया जाता है। तो ये सब के सब नेम तो काफ़ी फेमस है, इसके एप्लीकेशंस भी वास्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस फैमिली के, जैसे अल्कोहल, फेनॉल और ईथर्स फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उसका कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे, क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है जिससे हम उसकी पहचान करेंगे, वो सारा कुछ हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं अल्कोहल पर। तो देखिए अल्कोहल जो है, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप ये OH होता है। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है, प्रीफिक्स नेम वो हाइड्रोक्सी होता है, और सफिक्स नेम जो होता है वो OL, ऑल लगता है। अगर एल्केन के साथ लगा दीजिए तो एल्केनॉल हो जाएगा, एल्कीन के साथ लगा दीजिए तो एल्कीनॉल हो जाएगा, और एल्काइन के साथ लगा दीजिए तो एल्काइनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सफिक्स नेम इसका ऑल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो हमारे पास में 3 तरह के अल्कोहल आते हैं। ये देखिए, पहला है एलिफेटिक अल्कोहल। तो एलिफेटिक अल्कोहल जो होता है, जिसको हम लोग इस जनरल फॉर्मूला देखिए ROH से इंडिकेट करते हैं।
ठीक है, ये एलिफेटिक अल्कोहल कहलाता है, जिसका IUPAC नेम जो है एल्केनॉल होता है। क्या होता है? एल्केनॉल। ये एलिफेटिक जो स्ट्रेट चेन में हो या ब्रांच चेन में हो, यानी ओपन चेन कहलाता है। तो यहाँ R का वैल्यू जो एल्काइल ग्रुप है, ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है और ब्रांच चेन में भी हो सकता है, तो वो एल्केनॉल के नाम से जाना जाएगा। दूसरा होता है एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है, इनफैक्ट ये देखिए C6H5CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है। इसको जो है हम लोग क्या लिखते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। कहने का मतलब कि अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर से दिखाएं तो देखिए यही जो है बेंजाइल ग्रुप होता है, और इस बेंजाइल ग्रुप में OH हम लगा देते हैं। कहने का मतलब कि एक जो कार्बन चेन लगा हुआ रहता है, एक कार्बन का, किसमें? बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन के रिंग में, उसमें OH रहता है, तो वो जो है आपका बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है। तो एरोमेटिक अल्कोहल की जब बात होगी तो हम लोग बेंजाइल अल्कोहल दिमाग में ले लेंगे। और तीसरा जो है वो है एलिसाइक्लिक अल्कोहल। और एलिसाइक्लिक अल्कोहल जो है, कोई साइक्लो, आप हेक्सेन ले लीजिए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, कुछ भी, 3 कार्बन का, जनरली कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए साइकिल में, है ना। तो उस साइकिल में आप जो है, जैसे ये 3 कार्बन का है तो साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें OH लगा दीजिए कहीं भी, किसी कॉर्नर पर, तो ये कहलाएगा साइक्लोएल्केनॉल कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6 कार्बन है इसमें रिंग में, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया और ये साइक्लोप्रोपेनॉल हो गया। तो इस तरह से जो है तीनों क्लास का कंपाउंड जो है अल्कोहल में हम लोग देख लेते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब इस सबों में, मतलब अल्कोहल्स को जो है हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो ये देखिए, ये तो इतने टाइप के अल्कोहल हमको पढ़ना रहता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की जब बात होगी तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम लोग सिंपली क्या करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें होता है पहला ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसमें आप जो है क्या क्या लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप में? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। ये जो है अल्कोहल आप ले लेते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? 1 एल्काइल ग्रुप। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब 2 एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? 3 एल्काइल ग्रुप। और तीनों को यहाँ जो है एक साथ आप चाहें तो दिखा सकते हैं। देखिए, ये जो है 1 डिग्री हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसमें देखिए, ये कार्बन 1 डिग्री में, ये 2 डिग्री में और ये 3 डिग्री में। जैसा कि हेलो एल्केन में हमने 3 क्लास का दिया था, उसी तरह से अल्कोहल में भी ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, है ना। तो उसके लिए हमारे पास में देखिए किस तरह का क्लासिफिकेशन है। कहता है कि मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का मतलब हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हुआ 1 OH ग्रुप, है ना। कार्बन चेन में जब 1 OH ग्रुप हो तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, और एक से अगर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक। क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हुआ मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी कार्बन चेन में 2 OH ग्रुप है तो वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक होगा, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक होगा। तो कहने का मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो उसका नाम हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक। तो ये देखिए, ये अल्कोहल के लिए ये सारा जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। उसी तरह से अब जैसे मान लीजिए कि ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने जो है देखिए 1 OH लगा दिया तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया, ठीक है। इसमें मान लीजिए 2 OH लगा देते हैं, ठीक है। 1 OH यहाँ ले लीजिए, 1 OH इसमें लगा दीजिए, ये देखिए ये डाइहाइड्रिक है। और अगर आपको और भी OH की ज़रूरत है तो इस तरह से जितना हो उतना OH लगा दिए। देखिए 3 OH लगा दिए तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन लगा करके आप जो है टेट्रावैलेंसी फुलफिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्केलेटन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया? मतलब प्रोपेनॉल हो गया या प्रोपेन 1 ऑल। ये कितना हो गया? देखिए 1 2 3 हो गया। तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं या चाहे प्रोपेन 1 2 डायोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन 1 2 डायोल, ये बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये देखिए 3 ठो है तो क्या लिख सकते हैं इसको? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल हो जाएगा। 3 ठो OH है तो ट्रायोल हो जाएगा। और ख़ास करके ये जो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है दुनिया में, और इसको हम लोग ग्लिसरॉल के भी नाम से जानते हैं। जो सपोनिफिकेशन में सोप बनाने का जो मेथड है या सोप जो बनता है उसके बाय प्रोडक्ट में ये ग्लिसरॉल होता है। और जानते हैं कि ये ग्लिसरॉल जो है काफ़ी कॉस्मेटिक आइटम सब बनाने में जो है काफ़ी ये हेल्प करता है, ये क्वालिटी बढ़ाता है। तो ये जो है ग्लिसरॉल है। बाकी आप हाइड्रोजन से इसको जो है सेटिस्फाई कर दीजिए। कहने का मतलब टेट्राहाइड्रल नेचर जो कार्बन का है टेट्रावैलेंसी, उसको जो है आप फुलफिल करवा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल्स का टाइप हो गया। तो 2 तरह का हो गया, एक हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जहाँ पर आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा, और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप जहाँ पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक इस तरह से आप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हम लोग आते हैं, दूसरा नंबर है फेनॉल्स के लिए। अब फेनॉल्स में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे भाई फेनॉल्स बोलेंगे किसको। तो ये देखिए बेंजीन रिंग में
हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन में किसी भी कॉर्नर पर OH दे दीजिए, माने हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे। ठीक है, अब ये फेनॉल जो है, अगर आप इसका IUPAC नेम दें तो आप चाहें तो इसको बेंजीनॉल बोल सकते हैं, बेंजीनॉल बोल दीजिए या बेंजीनियोल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम जो है ये फेनॉल के ही नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये फेनॉल हो गया। अब इसमें भी कई तरह के टाइप हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, जो भी है। जैसे मान लीजिए OH ले ली 2 तो ये क्या हो गया, 1,2 है ना, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का ये, या चाहे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल बोल दीजिए। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल बोल दीजिए, चाहे 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल दीजिए। क्लियर, या बेंजीन 1,2 डायोल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये डाईहाइड्रिक हो गया। इसी में मान लीजिए एक और OH लगा देंगे, ये ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, टेट्राहाइड्रिक हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका पॉलीहाइड्रिक फेनॉल भी कहलाता है। जैसे ये मोनोहाइड्रिक हुआ तो ये ट्राईहाइड्रिक हो गया, यानी पॉलीहाइड्रिक फेनॉल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी में कई तरह के जो है पुराने नेम भी फेमस होते हैं। जैसे कहीं पर कैटिकॉल होगा, रिसोर्सिनॉल होगा। ठीक है, तो वो सब जो है आपको डिफरेंट OH ग्रुप जैसे लेंगे उस हिसाब से उसका नेम भी आएगा। ठीक है, तो फेनॉल में भी इस तरह से टाइप मिल गया आपका। इसके बाद हम लोग आते हैं ईथर्स। अब ईथर्स जो है आपका, देखिए ईथर्स में क्या है, देखिए ईथर का जो ग्रुप है वो ये होता है, इथेरियल ग्रुप होता है। क्या होता है, इथेरियल ग्रुप। और इथेरियल ग्रुप में आपको जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम RO, देखिए ये जो छोड़ा हुआ है वो एल्काइल ग्रुप या अदर एलाइल ग्रुप्स के लिए होगा, है ना, या सब्स्टिट्यूएंट जो भी है आपको लगाना है। तो देखिए ROR- अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा एलिफैटिक। क्या हो जाएगा, एलिफैटिक ईथर हो जाएगा। अब एलिफैटिक ईथर के लिए ये भी R और ये भी R-, तो R-R- सेम भी हो सकता और R-R- डिफरेंट भी हो सकता। तो अगर ये दोनों सेम है तो इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। तो इसका नाम जो होता है वो नाम होता है IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन होता है। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, लेकिन ये देखिए अगर ये अनसिमेट्रिकल होता है तो एल्कोक्सी जो होगा ये होगा लोअर एल्काइल ग्रुप, और एल्केन जो होगा वो होगा हाइयर एल्काइल ग्रुप। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर CH3, CH2O, CH2, CH2 और CH3 ले ली। तो इसका अगर IUPAC नेम करना है तो इस हिसाब से देखिए, एल्कोक्सी क्या है, लोअर एल्काइल ग्रुप का पार्ट होगा। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखिए जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसमें लोअर कौन सा है, तो लोअर ये लेफ्ट में है जो इथाइल ग्रुप है, और इधर क्या है, प्रोपाइल है। तो जो लोअर है उसको हम लोग एल्कोक्सी नाम देंगे। तो ये क्या नाम होगा, 2
कार्बन का एल्कोक्सी क्या कहलाएगा? इथॉक्सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इथॉक्सी। ठीक है। और 3 कार्बन एटम्स का जो एल्केन होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोपेन होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। आप प्रोपोक्सी इथेन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रूल है इसमें कि जो एल्कोक्सी का पार्ट होगा अनसिमेट्रिकल ईथर में, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि इथेरियल ग्रुप के दोनों ही तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप होगा। तो जैसे यहाँ 3 कार्बन एटम्स है अल्काइल ग्रुप में, यहाँ 2 कार्बन एटम्स है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। और अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता तो फिर वो सिमेट्रिकल ईथर हो जाता। तो वहां पर जो है केवल एल्कोक्सी एल्केन जो है हम लोग बोलते। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि इथॉक्सी जो होगा उसमें 2 कार्बन है और प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो पेरेंट नेम प्रोपेन के द्वारा होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इथॉक्सी बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3। अब ये देखिए क्या होगा, अब दोनों ही तरफ जो है आपका एल्काइल ग्रुप सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो इसका नाम सिंपली क्या होगा? इथॉक्सी इथेन होगा। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। ऐसे इसका पुराना नाम भी काफ़ी फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। 2 है इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर। और डाई इथाइल ईथर ही सिंपल ईथर के नाम से जाना जाता है। when ether is somewhere required, तो आप जो है डाई इथाइल ईथर ही देते हैं। जैसे कोई अल्कोहल मांगे तो आप इथेनॉल ही देते हैं। सिंपल अल्कोहल जो इथेनॉल होता है उसी को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे तो अल्कोहल के फैमिली में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो सिंपल जो कॉमन अल्कोहल है वो इथेनॉल होता है। उसी तरह से कॉमन ईथर जो होता है वो क्या होता है? डाई इथाइल ईथर, जिसको हम लोग इथॉक्सी इथेन बोलते हैं। तो ये सब जो है आपका किस में आ गया? एलिफैटिक ईथर में आ गया। अगर एरोमेटिक ईथर की बात हो तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी 3 क्लास का है। जैसे फर्स्ट में हो गया आपका ये एलिफैटिक ईथर, तो एरोमेटिक ईथर जो सेकंड में है आपका, उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे? एक एरोमेटिक ग्रुप लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है एरोमेटिक के लिए आप AR लगाते हैं O, और यहाँ देखिए ये अगर हम लोग AR लगा दें दोनों तरफ तो डाई एराइल ईथर हो जाएगा। और AR के लिए हम लोग क्या जानते हैं? एराइल ग्रुप के लिए फिनाइल ग्रुप, और वो हो जाएगा C6H5O C6H5। ये प्योर जो है आपका एरोमेटिक ईथर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेनॉक्सी मीथेन बोलेंगे, सॉरी फेनॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेनॉक्सी बेंजीन। ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा आप इसको जो है पुराना नाम से भी बोल सकते हैं, डाइफिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं। तो ये प्योर एरोमेटिक हो गया। अब मान लीजिए कि एक C6H5 को हम CH3 से रिप्लेस कर दें या एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो वो भी एरोमेटिक ईथर ही कहलाएगा, लेकिन वो मिक्स्ड एरोमेटिक हो गया। वो एलिफैटिक और एरोमेटिक का मिक्स्ड ईथर हो गया। फिर भी प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? बेंजीन रिंग को ही देंगे, क्योंकि इधर जो अगर मिथाइल ग्रुप, इथाइल कहने का मतलब 6 कार्बन एटम्स तक अगर रहेगा एल्काइल ग्रुप,
तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? बेंजीन रिंग को। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कि ये C6H5O और यहाँ पर हो जाए C7H, मान लीजिए ये 15 हो गया, ठीक है। ये जो है माने हेप्टाइल का केस हो गया, तो ये तो कार्बन जो है एक बढ़ गया ना बेंजीन से, इसीलिए अब जो होगा यही मेन चेन हो जाएगा और ये साइड चेन हो जाएगा। तो इसको हम लोग फेनॉक्सी हेप्टेन बोलेंगे, न कि हेप्टाइल, है ना। या नहीं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हेप्टॉक्सी बेंजीन नहीं बोल सकते हैं, हेप्टॉक्सी बेंजीन इज रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? ये फेनॉक्सी हेप्टेन बोलेंगे, क्योंकि 7 कार्बन एटम है। तो मेन चेन अब जो है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा वही मेन चेन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एरोमेटिक ईथर। और जब भी हम लोग एलिसाइक्लिक की बात करेंगे तो यहीं पर देख लीजिए, तीसरा जो क्लास है वो है एलिसाइक्लिक ईथर, जो बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो क्या करेंगे इसमें? कोई भी हम लोग, ये देखिए, ये यहाँ एक ठो ले लिए साइक्लोप्रोपेन, इसी जगह यहाँ पर एक O लगा दीजिए, और इसमें आपको जो भी फिर रिंग लगाना हो ये दे दीजिए। मान लीजिए यही देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? डाइसाइक्लोप्रोपाइल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइसाइक्लोप्रोपाइल ईथर। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका हम न्यू नेम दें तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोप्रोपेन होगा कि नहीं? साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोप्रोपेन लिखिए, साइक्लोप्रोपॉक्सी फिर साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा। या इसका ओल्ड नेम क्या हो जाएगा? डाई साइक्लोप्रोपाइल ईथर। तो ये हो गए एलिसाइक्लिक ईथर में। तो इस तरह से तीनों ही फैमिली का जो अल्कोहल, फेनॉल्स और ईथर है, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जो है पहले देख लिए, और डिफरेंट टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो अल्कोहल पर डिटेल क्लास होगा, जिसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।